क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जल्दी से लाइव ज्वाइन हो जाइए। ये क्लास सीटेट मैथमेटिक्स के लिए होने वाली है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। इस क्लास में हम टाइम टॉपिक को पूरी तरह फिनिश कर देंगे। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए आपका तो गलत नहीं होगा, आप बिल्कुल करेक्ट कर पाएंगे। तो जल्दी से लाइव ज्वाइन हो जाइए और इस लाइव को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि दूसरे बच्चों तक भी ये क्लास पहुंच सके और वो भी इस क्लास का लाभ उठा सकें। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? मैथ्स की क्लास में टाइम टॉपिक है। क्या है? समय से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, आज हम कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे। वो क्वेश्चंस भी करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं, मतलब है PYQs भी करेंगे और क्या करेंगे हम, क्वेश्चंस भी करेंगे और कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। ठीक है, तो जल्दी से एक बार लाइव को शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स के साथ, जल्दी शेयर कर दीजिए और जल्दी से लाइव आ जाइए, लाइव आ जाइए जल्दी से, देन हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो ये टॉपिक है हमारा टाइम। क्या टॉपिक है हमारा? समय। तो देखो इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। घड़ी की सुइयों के बीच कोण निकालने वाले अभी बताऊंगी। बहुत टाइप के क्वेश्चंस करेंगे हम। पहला हमारा जो टाइप है वो है घड़ी की सुइयों के बीच कोण निकालना, एंगल निकालना। क्या निकालना? घड़ी की सुइयों के बीच एंगल निकालना। तो घड़ी की सुइयों के बीच एंगल के लिए आपको एक फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला है? 30h - 11/2m। क्या फॉर्मूला है? घड़ी की सुइयों के बीच कोण निकालने का फॉर्मूला है 30h - 11/2m। वेयर h क्या है? यहाँ पर h क्या है? आवर है। क्या है? घंटे है। h क्या है? यहाँ पर घंटे है। और m क्या है? यहाँ पर मिनट है। फिर से समझ लो, अगर हमें घड़ी की सुइयों के बीच एंगल निकालना है, कोण निकालना है, तो कैसे निकालेंगे कोण? उसके लिए आपको एक फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। फॉर्मूला है हमारा 30h - 11/2m। ठीक है, 30h - 11/2m। यहाँ पर h क्या है? h घंटा है, h का मतलब आवर है। m क्या है? m का मतलब मिनट है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ। अब आप सभी को पता होगा एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। कुछ को कन्फ्यूज़न रहता है, दिन की बात कर रहा है, रात की बात नहीं कर रहा है। तो ये दिन और रात दोनों की बात कर रहा है। दिन और रात दोनों के घंटे लगाकर एक दिन में आपको बताने हैं। ठीक है, दिन के भी 12 घंटे लगाने हैं, रात के भी 12 घंटे लगाने हैं। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। ये बात कॉमन सी है, आप सभी को पता होगी। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। अब देखिए 3:10 हो रहे हैं। कितने बज रहे हैं? 3:10 हो रहे हैं। तो आपको क्या निकालना है? 3:10 की घड़ियों के सुई के बीच कोण निकालना है। घड़ी की सुइयों के बीच कोण निकालना है। क्या करना है आपको? 3:10 हो रहे हैं, घड़ी की सुइयों के बीच का कोण बताइए। तो कोण कैसे निकालेंगे आप? मैंने आपको कोण निकालने का फॉर्मूला बताया है। क्या बताया है? 30h - 11/2m। कितना बताया है मैंने? 30h - 11/2m। h क्या है? यहाँ पर आवर है और m क्या है? यहाँ पर मिनट है। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पर 3 क्या हो गया? आवर हो गया, और 10 क्या हो गया? मिनट हो गया। ठीक है, अब प्लेस कर दो इसकी जगह पर। क्या कर दो? वैल्यू पुट कर दो। 3 की जगह पे, आवर की जगह पर 3 लिख दो। तो 30 × 3 कितना हो गया? 30 × 3 -11/2 मिनट कितना है हमारा? 10 मिनट है। देखो घंटा कितना है हमारा? 3 है और मिनट क्या है हमारा? 10 है। तो यहाँ पर घंटे की जगह पे हमें लगाना है 3 और मिनट की जगह पे हमें कितना लगाना है? 10 लगाना है। तो लगा दो 30 × 3 -11/2 × 10। क्या लगा दो? 30 × 3 -11/2 × 10। अब कैलकुलेशन कर दो, 2 से 5 टाइम्स ये कट जाएगा। 10 कितनी टाइम्स कटेगा? 2 से 5 टाइम्स कट जाएगा। 2 5 जा 10। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो। 33 जा कितना हो गया? 33 जा हो गया आपका 90 -11 5 जा कितना हो गया आपका? 55 हो गया। 11 5 जा कितना हो गया? 55 हो गया।
55 लिख दो। अब 90 में से 55 गया तो कितना बचा, 90 में से 55 जाएगा तो आएगा 35 डिग्री। देखो ये एंगल निकल कर आ गया आपका, ठीक है। कितना एंगल निकल कर आया, 35 डिग्री आपका एंगल निकल कर आया। फिर से समझ लो, टाइम कितना हो रहा है, 3:10 हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर घंटा क्या है, 3 है, मिनट क्या है, 10 है। अब 3:10 घड़ी की सुइयों के बीच का हमें कोण निकालना है, एंगल निकालना है। तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे 30h-11/2m। क्या लगाएंगे, 30h-11/2m। h कितना है, 3 है, 30 इंटू 3 हो गया, ये 3 हो गया, -11/2 इंटू m कितना है यहाँ पर, 10 है, 10 लगा दिया। 2 से 5 टाइम जब कट गया ये 10, तो 33 जब 90 हुआ, 11 5 जब 55 हुआ, 90 में से 55 गया तो कितना आ गया, 35 डिग्री आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 35 डिग्री हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज टाइम वाले क्वेश्चंस को फिनिश कर देंगे, हर तरीके के क्वेश्चंस सीखेंगे, ठीक है। तो घड़ी की सुइयों के बीच कोण निकालना आप सीख गए हैं, क्या फॉर्मूला लगाना है, 30h-11/2m। बस वैल्यू पुट कर देनी है, कैलकुलेशन कर देनी है, देन आपका एंगल निकल कर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो जैसे 7 बज रहे हैं, मैं आपसे कहूँ कितने बज रहे हैं, 7 बज रहे हैं, ठीक है। तो आपको एंगल निकालना है, क्या निकालना है, घड़ी की सुइयों के बीच एंगल निकालना है। तो एंगल कैसे निकालेंगे आप, मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया, 30h-11/2m। क्या फॉर्मूला बताया मैंने आपको, 30h-11/2m। अब देखो h क्या है यहाँ पर, 7 है, मिनट यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब मिनट 0 है, ठीक है। आवर कितना है यहाँ पर, 7 है, तो 30 इंटू आवर के प्लेस पर हमने 7 लिख दिया, -11/2, मिनट कुछ नहीं है, मिनट की जगह पर लिख दो 0, मिनट यहाँ पर कुछ गिवन नहीं है। 7 बज रहे हैं तो आवर कितने हो गए, 7 हो गए, और मिनट कितनी हो गई, 0 हो गई, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लो, 37 जा कितना होता है, 210, और ये 0 हो जाएगा, किसी की भी 0 में मल्टीप्लाई करें तो वो 0 ही हो जाता है। तो 37 जा कितना हो गया, 210 डिग्री हो गया। फिर से समझ लो, 7 बजे में हमने सुइयों के बीच का कोण निकालना है, घड़ी की सुइयों के बीच। तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे 30h-11/2m। h के प्लेस पर 7 रख देंगे, और m के प्लेस पर क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, क्योंकि मिनट कुछ भी हमें गिवन नहीं है। अब क्या करेंगे, h के प्लेस पर 7 रख दो, 30 इंटू 7 -11/2, मिनट कुछ नहीं है, 0, तो ये तो हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब बचा ये 30 इंटू 7, 30 की 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 210 आएगा। तो एंगल क्या निकल कर आ गया हमारा, 210 डिग्री आ गया। कितना आ गया एंगल निकल कर, 210 डिग्री। अब आ जाओ क्वेश्चंस पर। ये क्वेश्चंस वो हैं जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 है, एक 12 घंटे वाली घड़ी की घंटे की सुई, क्या कह रहा है ये, एक 12 घंटे वाली घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण कितना है, 180 डिग्री है, निम्न समय पर होता है। यहाँ पर आपसे समय पूछ लिया है, कोण आपको एंगल गिवन है, आपसे समय पूछ लिया है, और आपको ऑप्शन में समय दिया हुआ है, और कोण आपको गिवन है पहले से ही। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कोण का फॉर्मूला लगा दो। कोण का फॉर्मूला मैंने आपको एंगल निकालने का क्या फॉर्मूला बताया, 30h-11/2m। क्या बताया मैंने, 30h-11/2m, ठीक है। तो h के प्लेस पर क्या है लगा के देखें, हम ऑप्शन से देखते हैं, पहला वाला ऑप्शन चेक करते हैं। h के प्लेस पर 5 लगाना है, m के प्लेस पर 30 लगाना है, मिनट 30 है, ठीक है, लगा दो। 30 इंटू 5 -11/2 इंटू 30 लगा दिया, ठीक है। अब 2 की टेबल से काट दो, 15 टाइम्स 30 को कट गया। अब क्या आया, 35 जो कितना होता है, 150, -11 का 15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 165 आएगा। अब हमें क्या करना है, बड़े वाले में से घटाना होता है, साइन से हमें कोई मतलब नहीं है, नेगेटिव साइन से, बस हमें बड़े में से इसको घटाना है। 165 में से 150 गया तो कितना आया, 15 डिग्री। हमें चेक करना है 180 डिग्री किस टाइम से आएगा, इसमें से कौन सा टाइम ऐसा है जिससे 180 डिग्री आएगा, ठीक है। तो
अब पहला वाला ऑप्शन से तो 15 डिग्री आ रहा है, 180 डिग्री आना चाहिए, तो पहला ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? पहला ऑप्शन कट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। दूसरे में क्या है? आवर आपका 9 है और मिनट कुछ नहीं है, 0 है, तो इसको चेक करो। ठीक है, तो 30 इंटू आवर के प्लेस पर आपने 9 रख दिया, 9 है आवर और मिनट कुछ है नहीं है, 0 है। अब इसका मल्टीप्लाई करके देखो, 30 इंटू 9 कितना हो गया? 270 डिग्री। 30 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 9 या 27 होता है 27, तो कितना आ गया? 270 डिग्री आ गया, 270 डिग्री आ गया। अब देखो 270 डिग्री नहीं आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए, तो आपका सेकंड ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। सेकंड कट हो गया। अब आया आपका थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन में कितना है? टाइम 6 है और मिनट 0 है। अब लगा के देख लो, आवर के प्लेस पर 6 लगा दो, 30 इंटू 6 और मिनट हमें कुछ नहीं लगाना, 0 है। अब इसका मल्टीप्लाई करके देखो, 6 का 0 में करेंगे 0, 6 का 3 में करेंगे 18, तो 180 डिग्री आ गया। बोलो आया नहीं आया? बिल्कुल आ गया। कितना आ गया? 180 डिग्री आ गया। ठीक है, तो 30 का हमने 6 में मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आ गया? 180 डिग्री आ गया। 180 डिग्री ही आना चाहिए। कौन से टाइम से आया है ये? सी वाले ऑप्शन से। कौन से टाइम से आया है? सी वाले ऑप्शन से, 6 से आया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यही आपका आंसर हो जाएगा, 6 वाला। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप बहुत ही अच्छे से मैंने आपको क्लियर कराया है कॉन्सेप्ट। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस की तरफ। अब है एक क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 2 है, सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच एक सही घड़ी की घंटे की सुई कितने अंश का कोण घूम लेगा? क्या कह रहा है? 6 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच। तो पहले आपसे कह रहा है 6 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच की बात कर रहा है। ठीक है, और आपसे एंगल पूछा है, तो आपको क्या करना है? पहले फॉर्मूला लिख दो। क्या फॉर्मूला बताया मैंने आपको? 30h माइनस 11/2m लिख दिया आपने। 30h माइनस 11/2m। अब क्या करना है आपको? 6 बजे से, सुबह के 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक कितने घंटे आएंगे, आवर निकालना है। तो 6 बजे के बाद क्या आएगा? 7 आएगा, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर 1, फिर 2, फिर 3। ठीक है, 3 बजे तक कह रहा है, 6 बजे से 3 बजे तक कह रहा है, तो कितने आए? अब इसको काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने आए आवर निकल कर? 9 आ गए। अब एच के प्लेस पर 9 लगा दो। ठीक है, क्या लगा दो? 9 लगा दो। तो लगा दो 30 इंटू एच के प्लेस पर 9 लगा दो, तो कितना आ गया? यहाँ से 9 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, 9 3 जा 27, 270 डिग्री। कितना आ गया? 270 डिग्री आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 270 डिग्री। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट टाइप, दूसरे टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। अभी हमने टाइप 1 पढ़ा था, अब पढ़ेंगे हम टाइप 2 क्या है। देखो आपको एक बात याद रखनी है, अगर किसी भी क्वेश्चन में दोपहर कह रहा हो, वो दोपहर के इतने बजे हैं, या शाम के इतने बजे हैं, या रात के इतने बजे हैं, या अपराह्न बोल रहा हो, या पीएम बोल रहा हो, आपको क्या करना है? जो भी टाइम दिया होगा, जो भी समय दिया होगा, उसमें आपको 12 घंटे जोड़ देने हैं। क्या करना है आपको? 12 आवर्स जोड़ देने हैं। ठीक है, कब जोड़ने हैं? जब दोपहर शाम लिखा हो, दोपहर लिखा हो, रात लिखा हो, अपराह लिखा हो, पीएम लिखा हो, तो आपको समय में 12 घंटे जोड़ देने हैं। जैसे शाम के 5 बजे हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है? शाम लिखा हुआ है, यहाँ पर शाम लिखा हुआ है, तो आपको 12 घंटे इसमें जोड़ देने हैं। 5 में 12 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 17। तो एक्चुअल मतलब क्या है इसका? 5 नहीं 17 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं? 17 बज रहे हैं। ऐसे ही दोपहर के 3 बजे बोल रहा है। ठीक है, कितना बोल रहा है? दोपहर के 3 बजे। दोपहर वर्ड दिख गया, दोपहर के 3 बजे बोल रहा है, तो आपको क्या करना है? 12 घंटे को जोड़ देना है इसमें। तो 3 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 15। तो एक्चुअल में दोपहर के 3 बजे का क्या मतलब है? 15 बज रहे हैं। ठीक है, अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में ही आ गया होगा। अगर ये वर्ड आपको दिख जाए दोपहर के, शाम के,
शाम के, रात के, अपराह्न, पीएम दिख जाए, तो आपको जो टाइम दिया हो उसमें आपको 12 आवर्स ऐड कर देने हैं, जोड़ देने हैं। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 आवर्स होते हैं। ठीक है, और एक घंटे में कितनी मिनट होती हैं? 60 मिनट होती हैं, 60 मिनट होती हैं। मिनट में कितनी सेकंड होती हैं? 60 सेकंड होती हैं। ये बेसिकली आपको सब पता होगा, फिर भी इसका हम यूज करने वाले हैं, इसलिए मैंने ये आपको बताया है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होती हैं, और एक मिनट में 60 सेकंड होती है। अब बढ़ते हैं आगे। तो आगे क्या बढ़ते हैं, आपको दिया हुआ टाइम है, जैसे 3:12 दिया है। क्या दिया है? इसको हम और क्या लिख सकते हैं? देखो क्या लिख सकते हैं, अगर मैं इस घंटे में से 1 घंटा कम कर दूं और उस 1 घंटे की 60 मिनट को मैं मिनट में बढ़ा दूं, तो बात तो वही पड़ेगी, बच तो नहीं रहे। मैंने क्या बताया है आपको कॉन्सेप्ट? 3:12 टाइम है। ठीक है, टाइम कितना है आपका? 3:12 है। अब मैं इसको और किस तरह का, मैं ये आपको कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पर हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, 3:12 हो रही है, तो आपको क्या करना है? तीन में से 1 घंटा कम कर देना है। कितना घंटा हो गया? 2 घंटा हो गया। अब 1 घंटे की कितनी मिनट होती है? 60 मिनट। उस 60 मिनट को इस 12 मिनट में ऐड करो। 60 में 12 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 72 मिनट। 1 घंटा कम किया, 60 मिनट जोड़ दिया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। जैसे 4:32 हो रहे हैं। टाइम देखो, एक और एग्जांपल देखो, 4:32 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 4:32 हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है? 1 घंटा कम कर देना है। 1 घंटा की 60 मिनट को मिनट में ऐड कर देना है। 4 में से 1 गया, कितना बचा? घंटा। 3 घंटा बचा। अब 60 में 32 को जोड़ दो। 60 में 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 92 मिनट हो जाएगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अभी हम आगे यूज करने वाले हैं, इतना समझ लीजिए। अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा और अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक बात याद रखनी है, अगर आपको घटाना है, माइनस करना है, तो मिनट में से मिनट माइनस होती है, घंटे में से घंटे माइनस होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है हमेशा। मिनट में से मिनट माइनस करते हैं, घंटे में से घंटे माइनस करते हैं। ये बात याद रखनी है, इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन करने वाले हैं। 9:10 AM से 4 घंटे 20 मिनट पहले क्या समय था? क्या पूछा है उसने? 9:10 AM से 4 घंटे 20 मिनट पहले क्या समय था? पहले का समय पूछ रहा है। पहले का समय कैसे निकलेगा? माइनस करने से हम पहले का समय निकाल सकते हैं। ठीक है, हमें 4 घंटे 20 मिनट पहले का समय निकालना है, तो हम 9 घंटे 10 मिनट में से 4 घंटे 20 मिनट को माइनस कर सकते हैं। तो माइनस कीजिए, 9 घंटा 10 मिनट लिख लिया हमने, 4 घंटे 20 मिनट को माइनस करना है। तो देखो हमने क्या बताया अभी आपको रूल, मिनट में से मिनट घटेगा, घंटे में से घंटा घटेगा। क्या बताया मैंने आपको रूल? मिनट मिनट घटेगी, घंटे में से घंटे घटेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मिनट है, 10 में से 20 घट सकते हैं? नहीं घट सकते। क्या 10 में से 20 मिनट घट सकते हैं? बिल्कुल नहीं घट सकते। तो यहाँ पर अभी मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट सिखाया वो फॉलो होगा। आपको क्या करना है? इस घंटे में से 1 घंटा कम करना है। कितने घंटे हैं? 9 घंटे हैं। 9 घंटे में से 1 घंटा कम कर दो तो कितने घंटे रह जाएंगे? 8 घंटे रह जाएंगे। 9 घंटे में से 1 घंटा कम कर दो तो कितने घंटे रह जाएंगे? 8 घंटे रह जाएंगे। अब बचा 1 घंटा। 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं? 60 मिनट होती हैं। उस 60 मिनट को इस 10 मिनट में ऐड कर दो तो कितने हो जाएंगे? 70 मिनट हो जाएंगे। अब इसको घटा दो 4 घंटे 20 मिनट को, तो 70 में से 20 गया, कितना आया? 50 आया। 8 में से 4 गया, कितना आया? 4 आया। बोलो समझ आया? मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपको घटाना था 9:10 में से 4:20, लेकिन आप मिनट में से मिनट घटाएंगे और घंटे में से घंटा घटाएंगे। ठीक है, अब 10 में से 20 आप घटा नहीं सकते, यहाँ पर आपको हासिल नहीं लेनी है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से हासिल ले लेते हैं, तो आपका गलत हो जाएगा क्वेश्चन। आपको हासिल नहीं लेनी है। 10 में से 20 कैसे घटाएंगे? यहाँ पर कितने घंटे हैं? 9 घंटे हैं, तो इसमें से आपको 1 घंटा कम करना है। 9 घंटे में से 1 घंटा गया तो कितना बचा? 8 घंटे बचे। अब बचा 8 घंटे में से 1 घंटा बचा। 9 घंटे थे ना, 1 घंटा बचा। 1 घंटा में कितनी मिनट होती हैं?
60 मिनट होती हैं। अब उस 60 मिनट में आपको क्या करना है, इस 10 मिनट को ऐड कर देना है। 60 और 10 कितना हो गया, 70 हो गया। अब इसमें से 4 घंटे 20 मिनट घटा दो, 70 में से 20 गया 50, आराम से घट जाएगा। 8 में से 4 गया, कितना आया 4, 4 घंटे 50 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, 4 घंटे 50 मिनट। ठीक है, ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 3 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखिए, 15 घंटे 20 मिनट, 15 बज के 20 मिनट, इसका मतलब क्या है, 15 बज के 20 मिनट का मतलब यही है 15 घंटे 20 मिनट। ठीक है, एक्चुअल में यही मतलब होता है 15 घंटे 20 मिनट। ये घंटा है, ये मिनट है। ठीक है, तो 15 घंटे 20 मिनट का मतलब है 15 बज के 20 बजे से 6 घंटे 35 मिनट पहले का समय कितना है। 15:20 से 6 घंटे 35 मिनट का पहले का समय क्या है। तो आपको क्या करना है, इस वाले समय में से इस वाले समय को घटा देना है। 15:20 में से 6:35 घटा दो। अब 20 में से 35 तो नहीं घटेगी, आपको कैसे घटाना है, मिनट में से मिनट घटाने हैं, घंटे में से घंटे घटाने हैं। क्या घटाना है, मिनट में से मिनट घटानी है, घंटे में से घंटे घटाने हैं। आप हासिल नहीं ले सकते, 20 में से 35 नहीं घटेंगे तो आप हासिल नहीं ले सकते। आपको कैसे घटाना है, यहाँ कितने घंटे हैं, 15 घंटे हैं, इसमें से 1 घंटा कम कर दो, 14 घंटे हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 14 घंटे। अब बचा 1 घंटा, 1 घंटा में 60 मिनट होती हैं, उस 60 मिनट को इस 20 मिनट में जोड़ दो, कितनी हो गई, 80 मिनट हो गई। अब 6:35 घटा दो, 80 में से 35 गया 45, 14 में से 6 गया 8, कितना आ गया, 8:45। आपका आंसर हो गया 8:45। बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर से समझ लो, हमें 15:20 में से 6:35 घटाना था, 20 में से 35 नहीं घट सकता, इसलिए इस 15 घंटे में से हमने 1 घंटा कम किया, और जो 1 घंटे की 60 मिनट थी उसे हमने 20 मिनट में जोड़ दिया, तो मिनट तो हो गई 80, घंटा कितने हो गए, 14 हो गए, 1 घंटा कम करा। अब इसमें से 6:35 घटा दिया तो 8:45 आपका आंसर आ गया। बोलो कितना सरल कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे आपको दिया हुआ है, एक और क्वेश्चन देखिए, 9:20 में से आपको 4:50 घटानी है। क्या करना है आपको, 9:20 में से 4:50 घटाने हैं। तो कैसे घटाएंगे, 20 में से 50 तो नहीं घटेगी, मिनट में से मिनट घटाते हैं, घंटे में से घंटे घटाते हैं, यहाँ पर आप हासिल नहीं ले सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्या है, आपको 9 घंटे में से 1 घंटा कम करना है, और उस 1 घंटे की जो 60 मिनट है, उस 60 मिनट को आपको इस 20 मिनट में जोड़ देना है। फिर से समझो, 9 घंटे में से 1 घंटा कम करेंगे तो 8 घंटे बचा 1 घंटा। 1 घंटा जो है, 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं, 60 मिनट होती हैं। उस 60 मिनट को हम इस 20 मिनट में जोड़ देंगे। ठीक है, तो 9 घंटे थे, उसमें से 1 घंटा कम किया तो कितना हो गया, 8 घंटा हो गया, और इसमें 60 मिनट को जोड़ दिया 20 मिनट में तो कितना हो गया, 80 मिनट हो गया। ठीक है, और इसमें से घटा दो 4:50 को, 80 में से 50 गया, अब आराम से घट जाएगा। 80 में से 50 गया तो कितना आया, 30 आया। 80 में से 50 गया 30, 8 में से 4 गया 4, तो कितना आ गया आपका, 430 आ गया आंसर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से लाइक को शेयर कर दीजिए एक बार, आप ही के लिए ये क्लास चलाई जा रही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, रागिनी दोपहर 2 बजे स्टेशन पहुंचती है। रागिनी कितने बजे स्टेशन पहुंचती है, दोपहर 2 बजे स्टेशन पहुंचती है। उसे अलीगढ़ के लिए रेलगाड़ी लेनी है। किसके लिए ट्रेन लेनी है, अलीगढ़ के लिए ट्रेन लेनी है। 4 रेलगाड़ियां हैं, रेलगाड़ी A, B, C, D। इनके छूटने का समय मतलब इन रेलगाड़ियों के चलने का समय, छूटने का मतलब चलने का समय क्या है, चलने का समय 17:05, 4:32, 18:30, 19:15। उसे कौन सी रेलगाड़ी लेनी चाहिए ताकि उसे कम से कम समय के लिए इंतज़ार करना पड़े। अब बहुत से बच्चे क्या देखेंगे कि यहाँ पे 2 बज रहे हैं, 2 के पास वाला कौन सा टाइम है, 4:32 है, तो ये वाला लेना पड़ेगा। बी ट्रेन गलत हो जाएगी, आपको इस तरीके से नहीं करना है। फिर से समझिए, यहाँ पर दे रहा है दोपहर, अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, जहाँ पर भी दोपहर दे दे आपको तो आपको क्या करना है, उसमें 12 घंटे ऐड कर देने हैं। क्या करना है, जहाँ पर भी दोपहर के बज रहे हों तो उसमें आपको 12 घंटे ऐड कर देने हैं। तो ये 2 नहीं है, 2 में 12 और ऐड कर दो, ये 14 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं, 2 नहीं बज रहे हैं, 2 में 12 ऐड किया तो कितने बज रहे हैं, 14 बज रहे हैं। अब देखो 14 के पास कौन सा वाला टाइम आ रहा है, 17, 4,
18, 19, तो 14 के बाद कितने बजेंगे? 15 बजेगा, 16 बजेगा, फिर 17 बजेगा। तो यहाँ पे 17 पहले आ रहा है, 17 वाली ट्रेन पहले आएगी। तो कौन सी ट्रेन है ये? पहले नंबर की है। पहले नंबर पे कौन सी ट्रेन है? ए ट्रेन है। तो कौन सी ट्रेन उसे लेनी चाहिए जिसके लिए कम समय का इंतज़ार करना पड़े? ट्रेन ए लेनी चाहिए। तो क्वेश्चन 6 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ट्रेन ए। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक रेलगाड़ी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मंगलवार को शाम 3:15 PM पर चलती है तथा मुंबई सेंट्रल पर अगले दिन सुबह 9:40 AM पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा पूरी यात्रा में लिया गया समय क्या होगा? अब देखो, एक कॉन्सेप्ट समझो। कोई ट्रेन है 6 बजे चली है और 12 बजे पहुंच रही है। आपको यात्रा का समय निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहुंचने वाले टाइम में से चलने वाले टाइम को माइनस कर देंगे, यानी कि 12 में से आप 6 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 12 में से 6 गया तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है? शाम की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? शाम के 3:15 है। टाइम क्या दे रहा है? शाम के 3:15। मैंने आपको बताया शाम, दोपहर, अपराह्न आ जाए तो आपको क्या करना है? उसमें 12 घंटे ऐड करनी है। तो 3:15 में 12 ऐड कर दो तो एक्चुअल में ये कितना टाइम हुआ? 15:15 हुआ। कितना हुआ? 15:15। ठीक है। अब वो कब पहुंच रही है? अगले दिन पहुंच रही है। अब देखो, अगले दिन अगर एक दिन बाद पहुंच रही है तो आपको क्या करना है? 24 घंटे को ऐड कर देना है इस टाइम में। अगर 2 दिन बाद पहुंच रही है तो आपको 48 घंटे ऐड कर देना है। अब एक दिन बाद पहुंच रही है, अगले दिन पहुंच रही है, तो 9:40 में आपको 24 घंटे ऐड कर देना है। कितना आ गया? 33:40 आ गया। अब आपको क्या करना है? टाइम निकालना है यात्रा का। पूरी यात्रा में कितना समय लगा रेलगाड़ी द्वारा, तो कैसे निकालेंगे? पहुंचने वाले टाइम में से चलने वाला टाइम घटा देंगे। 33:40 में से आप क्या करेंगे? 15:15 घटा देंगे तो घटाकर कितना आ जाएगा? 18:25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 18:25 आ जाएगा। 40 में से 15 गया 25, 33 में से 15 गया 18, 18:25 आ जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 18 घंटे 25 मिनट। बोलो कितना इजी कॉन्सेप्ट है। फिर से समझ लो, शाम कह रहा है तो इस वाले टाइम में आपको क्या करना है? शाम की बात कर रहा है तो शाम वाले टाइम में आपको 12 घंटे ऐड करना है। अगले दिन पहुंच रही है सुबह, तो एक दिन बाद पहुंच रही है तो आपको 24 घंटे ऐड कर देना है। फिर उसमें जिसमें ऐड किए है उसमें से पहुंचने वाले टाइम में से चलने वाला टाइम घटा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन देखो, एक और, ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। एक ट्रेन 29 अगस्त 2019 को 16:30 घंटे पर दिल्ली से रवाना होती है और 31 अगस्त को 8:45 घंटे पर अपने गंतव्य तक पहुंचती है। यात्रा का कुल यात्रा समय क्या है? ठीक है, तो कब चल रही है? 29 अगस्त को चल रही है। 16:30 है। अब यहाँ पे दोपहर शाम कुछ नहीं दे रखा है, ना AM PM कुछ नहीं है, तो 16:30 ही रहने दो इसको। अब पहुँच कब रही है? 31 अगस्त को पहुँच रही है, यानी कि 29 अगस्त से कितने दिन हो गए? 30, 31, 2 दिन हो गए। एक दिन हो तो आपको 24 घंटे जोड़ना है, 2 दिन हो तो आपको 48 घंटे जोड़ना है। तो 48 घंटे जोड़ दो 8:45 में। 8:45 में 48 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 56:45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 56:45। अब उस 56:45 में से जो चलने वाला टाइम है 16:30, जो चलने वाला टाइम है 16:30, उसको माइनस कर दो। 56:45 में से 16:30 गए तो कितना बचा? 45 में से 30 गया 15, 56 में से 16 गया 40, तो कितना आ गया आपका? 40:15 आ गया। कितना आ गया? 40:15 आ गया। तो 40 घंटे 15 मिनट आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ मैंने आपको पूरी तरह कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप फिर से एक बार इस वीडियो को देखें। आपको इजीली टाइम के हर क्वेश्चन आप सॉल्व करने लग जाएंगे अगर आप ये कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं तो। ठीक है, ये क्लास यहीं पर फिनिश होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक शेयर करें फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।